देखिए, इंसान को आज तक यही नहीं पता कि उसने अल्लाह से मांगना क्या है। उसको अगर सारी चीज़ें दे दी जाएँ जो उसने माँगी हैं, तो एट द एंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो स्किप कर देगा कि जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है ना वो कह लें कि किसी काम नहीं आएँगी, और वो एट द एंड वो फिर उसी सिचुएशन में आके खड़ा हो जाएगा या मज़ीद परेशानी का शिकार हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसे ही लोग करते हैं, वो अल्लाह से दुआएँ माँग रहे होते हैं अपने नमाज के बाद। क्या मांग रहे होते हैं? कोई दौलत मांग रहा है, कोई शोहरत मांग रहा है, कोई जीने के अंदाज मांग रहा है, कोई परेशानियों की दुआएं में कर रहा है कि परेशान हूँ खुशी दे दे, कोई बेटे की दुआ कर रहा है, कोई औलाद की दुआ कर रहा है, कोई जल्दी शादी की, कोई घर की, किस तरह की दुआएं कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अगर सपोज अगर आपको कुछ मिनट के लिए ये कह दिया जाए कि दुआ कर लें आप लोग, और आप लोगों की ये दुआ कबूल हो जाएगी, फ़ौरन कबूल होगी, और जो आप लोग दुआ में मांगोगे आपको मिलेगा, तो आप देखेंगे कि सारे लोग, सपोज 10 लोग हैं, 10 में से कुछ लोगों ने क्या किया कि पैसे मांग लिए अल्लाह से, और वो पैसे उनको मिल गए, लेकिन ठीक अगले दिन या हफ्ते बाद उनकी सेहत खराब हो गई, तो वो उस पैसे का क्या करेंगे? क्या आप उस पैसे से, सपोज अगर आपके हार्ट में मसला है या आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, क्या उस पैसे से आप किडनी खरीद सकते हो या टांग नहीं खरीद सकते हो वैसी जैसी आपकी पहले थी? कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इंसान को पहले ये इस पे काम करना चाहिए कि वाकई असल में मांगना क्या चाहिए अल्लाह से, असल में उस चीज की उसको क्या चीज जरूरत है, क्या ऐसा है जो दुनियावी मामला आखिरी मामला से हटके है, जो जेन्युइन अल्लाह और आपके दरमियान का मामला हो, ताकि मांगने में मजा आए और देने वाले को भी अच्छा लगे कि वाकई मैंने, इस बंदे ने मुझसे ये डिमांड की है। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई शोहरत मांग लेता है अल्लाह से, और जो मिनट दिए गए हैं उसमें, और उसकी वो दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन ठीक अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है या कोई और हादसा पेश आ जाता है, तो कहाँ गई वो शोहरत, किधर गई वो? इसी तरह कुछ लोग जो है ना वो सेहत मांग लेते हैं, तो उनके पास ना उनके दोस्त हैं, ना कोई घर है उनके पास, ना पैसा है, तो वो सेहत का करेंगे क्या? क्या करेंगे ना? तो बात यह है कि आपने क्या मांगना है अल्लाह से, किस तरह मांगना है, ये इस पे लाजमी फोकस करें। हकीकत देखें कि हकीकत में आपको क्या चाहिए। ये पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, चीजें, सेहत, सारा कुछ ये ठीक है, मांगते रहें, ये जरूरी है चीजें, जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है चीजें, लेकिन मांग किससे रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और कोई ऐसी चीज देने वाले से कुछ ऐसा मांगे जो आपके पास ना हो, और देने वाले के पास वो सिर्फ वो देने वाले के पास ही हो ऐसी खास चीज, और आपके पास ना हो, तो वो मांगे उससे। मतलब सपोज अगर, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप ये दुआ में मांग लें कि मुझे अल्लाह आपकी कुर्बत चाहिए, मतलब आप चाहिए मुझे, मतलब कि अल्लाह ही चाहिए मुझे, मतलब कि ऐसे दोस्ताना माहौल, दोस्त बन के या जैसे कैसे भी, तो उनके उनके उसका नेक बंदा बन के कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ है जो मांगने वाली है। बाकी आप खुद पे फोकस करें और दुआएं मांगते रहें, उसके लिए कोशिश करें। उसके लिए आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है सारा कुछ, कि बॉडी की सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं, दौलत कैसे कमाते हैं, ये सारा कुछ तो दुनिया में बताया हुआ है सारा कुछ। और इसको मांगने से नहीं, थोड़ी सी कोशिश करके आप हासिल कर सकते हैं। मांगे वो जो उसके पास है सिर्फ, और वो बड़ी खास चीज हो, फिर मांगे, फिर देने का भी, देने वाले को भी अच्छा लगे, और मांगने वाले ने भी वो चीज मांगे जो उसके पास थी नहीं या किसी और इंसान के पास नहीं थी। अब देखेंगे जो हमारे अंबिया कराम, उनकी दुआएं जाके सुने, उन्होंने क्या मांगा अल्लाह से। उन्होंने या तो अपनी कौम की बेहतरी मांगी है, या अपनी दुआएं महफूज करवाई हैं कि हम अपनी कौम की बेहतरी के लिए आखिरत में दुआएं करेंगे। मतलब ऐसी लॉन्ग टर्म चीजें मांगी हैं कि वो जनरली पता लगता है कि उन्होंने कोई आर्जी चीज नहीं मांगी, एक मुश्किल चीज, और ताकि देने वाले को भी पता चले कि बाकी कुछ मांगा और मैंने कुछ दिया इसको। तो हमारे यहाँ पे जो पता ही नहीं है कि अल्लाह से मांगना क्या है, किस तरह मांगना है, दुआ का तरीका भी नहीं पता, और यूं अल्फाजों
پہ بس بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں، مطلب نہ کوئی ذوق ہے نہ کوئی شوق ہے نہ مانگنے کا طریقہ کار ہے، اور کیا چاہیے خود بھی نہیں پتا ان کو، خود بھی نہیں پتا کہ مانگنا کیا میں نے، اور کیا اس کو یہ چیز واقعی چاہیے یا نہیں۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا انسان، اس حساب سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ڈے بائی ڈے اپنی لائف کو آسان کرنے کے لیے۔ تو دعائیں ایسی نہیں ہوتی کہ ڈے بائی ڈے آپ کی قبول ہو رہی ہیں اور نظام آپ کا چلی جا رہا ٹھیک، مشکلیں آئیں گی، ہرڈلز آئیں گی، سارا کچھ آئے گا، لیکن چیز کوئی ایک آدھی مانگ لیں، لیکن مانگے ایسی کہ پتہ چل جائے کہ واقعی آپ نے کوئی چیز مانگی جو کسی اور کے پاس نہیں ہے اور دینے والے نے پھر آپ کو دے دی۔ تو یہ انداز رکھیں اپنے انداز میں، یہ تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کیا کریں، یہ ساتھ ساتھ چیزیں لے کے جایا کریں اپنی لائف میں، اور ہمیشہ یہی مانگیں کہ جو اس نے لکھا ہے اس میں جو میرے حق میں بہتری نہیں ہے یا میرا امتحان ہے وہ معاف کر دے، میری ایک لائف سموتھ کر دے۔ یہ انداز ہو سکتا ہے مانگنے کا، یہ نہیں کہ مجھے اتنا سارا پیسہ دے دے، فیم دے دے، شہرت دے دے، دولت دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، اولاد دے دے۔ یہ چیزیں آپ تھوڑی سی کوشش کر کے زندگی میں حاصل کر لیں گے، وہ مانگے جو روحانی سکون کے لیے ہے، جو ذہنی سکون کے لیے ہے، آپ لوگوں کی مزہ آیا آپ لوگوں کو وہ حاصل کر کے۔